नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सोशल इश्क विदेशी दुल्हन। मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षकार। कहते हैं कि रिश्ते आसमान में बन जाते हैं। रिश्ते हम नहीं बनाते बल्कि वो पहले से बने हुए होते हैं और ऐसे में किसकी जोड़ी किसके साथ बननी है ये तय हो जाती है। और कभी कभी कुछ ऐसी जोड़ियां सामने आती हैं जो हमें हैरान कर देती है कि आखिर ये जोड़ी बनी तो कैसे बनी, कैसे हुई मुलाकात, कैसे हुआ प्यार और कैसे प्यार परवान चढ़ा जो कि अब रिश्ते में तब्दील हुआ। कुछ ऐसा ही मामला जनपद एटा के आवागढ़ कस्बे के निवासी पवन के साथ घटित हुआ। आपको बता दें कि पवन जो कि बीटेक करने के बाद देहरादून में नौकरी करने के लिए गया, जहां पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए 10 साल पहले पवन ने स्वीडन की एक लड़की क्रिस्टीन से फेसबुक पर फ्रेंडशिप कर ली और दोनों में चैटिंग हुई और चैटिंग के दौरान ही दोनों में प्यार हो गया। कहते हैं ना कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तमाम गाने शायद कुछ यही कहते हैं और कुछ ऐसी ही वानगी पेश करते हैं। इन फिल्मी गानों ने तो मानो क्रिस्टीना और पवन की इस रिश्ते को, इस दोस्ती को, इस प्यार को साकार ही कर दिया। बताते चलें कि कस्बा आवागढ़ के जलेसर रोड निवासी गीतम सिंह मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं। उनके बेटे पवन ने बीटेक कर देहरादून में नौकरी कर ली, जहां फेसबुक के जरिए उनके संबंध, उनके रिलेशन, उनका मोहब्बत स्वीडन की एक लड़की क्रिस्टीन से हो गए। धीरे धीरे दोनों का प्यार जुनून पर चढ़ा, जुनून पर सवार हुआ और इसके बाद दोनों ने ही शादी करने का फैसला कर लिया। पूरी बात परिवार वालों को बताई। स्थानीय जलेसर रोड स्थित प्रेमा देवी स्कूल में दोनों के विवाह संस्कार की रस्म को अदा किया गया। दूल्हे के पिता गीतम सिंह कहते हैं कि बच्चों की ही खुशी में हमारी खुशी है और हम पूरी तरह से इस शादी से सहमत हैं। बता दें कि वैदिक रीति रिवाज से मंत्रोच्चार हुए और वैदिक रीति रिवाज से मंत्रोच्चार के बाद 7 फेरों के बाद विवाह की रस्म को पूरा किया गया और दोनों ही हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। तो स्वीडन से शादी के लिए आई क्रिस्टीना ने खुद बताया कि वो इंडिया को, यानी कि भारत को बहुत पसंद करती है। एक अलग ही लगाव है उनके मन में भारत को लेकर के, इंडिया को लेकर के। और क्रिस्टीन ये भी कहती है कि उन्हें भारत के त्योहार बहुत पसंद है, यहाँ की संस्कृति बहुत पसंद है। वो कहती हैं कि यहाँ की संस्कृति में एकता है और जिससे वो पहले से ही काफी प्रभावित थी। तो काफी दिलचस्प ये लव स्टोरी है। कुछ मुश्किल सी लगने वाली, इम्पॉसिबल सी लगने वाली, एक सपनों की कहानी लगने वाली ये लव स्टोरी जो कि साकार हुई है एटा के आवागढ़ में। ये प्रेम कहानी साकार हुई है। स्वीडन की लड़की, ये विदेशी दुल्हन जो अब पवन की दुल्हन बन गई है। तो उत्तर प्रदेश में विदेशी बहू आई है। ये दोस्ती फेसबुक से हुई, फिर प्यार हुआ और अब शादी हो गई। तो एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि जोड़ियां इस दुनिया में नहीं बल्कि जोड़ियां तो आसमान में ही बनती है। जोड़ियां तो शायद ऊपर वाला पहले ही तय कर देता है। और कहते हैं ना कि रिश्ते बनाए नहीं जाते, वो तो पहले ही होते हैं। प्रेम और इश्क की, प्रेम की, मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती। तो यूपी में विदेशी बहू आई है, विदेशी दुल्हन आई है और 10 साल का ये रिश्ता पवन और क्रिस्टीन का, जो कि अब पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई, दोनों में बातचीत हुई, चैटिंग हुई और एक दूसरे को समझा, समझते समझते ये दोस्ती गहरी हुई और उसके बाद प्यार हुआ और प्यार परवान भी चढ़ा। प्यार कुछ इस तरह परवान चढ़ा कि क्रिस्टीन पवन से मुलाकात करने के लिए, उससे मिलने के लिए इंडिया आ गई, वो आगरा आ गई और ऐसे में फिर पवन भी आगरा पहुंचे क्रिस्टीन से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए। हर प्रेम कहानी की तरह ये प्रेम कहानी भी उतनी आसान नहीं थी। आपको बता दें कि पहले परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए थे, लेकिन दोनों के एक दूसरे के प्रति समर्पण और सच्ची मोहब्बत को देखते हुए आखिर दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। और अब पवन के पिता का कहना है कि बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो फेसबुक से हुई दोस्ती और फिर प्यार और फिर शादी और ऐसे में यूपी में आ गई विदेशी दुल्हन। तो एटा के आवागढ़ का ये मामला, जहां पवन अब विदेशी दुल्हन लेकर के आए हैं। शादी से पवन के पिता काफी खुश है। तो फेसबुक पर स्वीडन की लड़की को पवन अपना दिल दे बैठे। पवन जो कि पेशे से इंजीनियर हैं और आपको बता दें कि उनके पिता एक साइकिल मिस्त्री हैं। साइकिल मिस्त्री का बेटा पवन, जो कि अब अपने घर में स्वीडन से विदेशी दुल्हन लेकर के आए हैं।
बता दें कि क्रिस्टीना बहुत खुश है इस शादी से और ऐसे में पवन के लिए क्रिस्टीन कहीं ना कहीं एक ड्रीम गर्ल है। तो दोनों अब पति पत्नी हो चुके हैं। 10 साल पहले पवन को क्रिस्टीन से प्यार हुआ, बातचीत शुरू हुई सामान्य तौर पर जैसे कोई भी प्रेम कहानी शुरू होती है, लेकिन ये प्रेम कहानी कुछ अलग थी। ये प्रेम कहानी सरहदों को पार करती हुई थी। स्वीडन की क्रिस्टीन जो कि पवन को फेसबुक के जरिए दिल दे बैठी। फेसबुक पर दोनों की मुलाकात हुई, एक दूसरे को उन्होंने जाना और फिर ये जान पहचान में बदली। दोनों में बातचीत हुई, प्यार हुआ, प्यार परवान चढ़ा और अब दोनों ही क्रिस्टीन और पवन दोनों ही पति पत्नी हैं। आपको बता दें कि जब पवन ने इस विदेशी लड़की क्रिस्टीन जो कि अब हमारे देश की हो चुकी हैं, यूपी की हो चुकी हैं, उनसे अपनी प्रेम की कहानी को अपने घर वालों से साझा किया, अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाई, तो घर वाले पहले नहीं राजी हुए। कहीं ना कहीं उनके मन में डर होगा क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला। लेकिन बाद में दोनों ही परिवारों ने यानी कि क्रिस्टीन और पवन दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। क्रिस्टीन का कितना समर्पण है इस रिश्ते को लेकर के इस बात से समझा जा सकता है कि किस तरीके से वो स्वीडन से पवन से महज मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए भारत आ जाती हैं। वो आगरा में उनसे मिलती हैं, आगरा में जहां ताजमहल है, प्रेम की निशानी इसको कहा जाता है, और वहां पर इन दोनों की पहली मुलाकात हुई। एक दूसरे से रूबरू हुए ये दोनों, क्रिस्टीन और पवन। जब क्रिस्टीन आगरा पहुंची तो ऐसे में पवन भी एटा से आगरा पहुंचे क्रिस्टीन से मुलाकात के लिए। तो 10 साल की ये दोस्ती, 10 साल की ये मोहब्बत पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद दोनों ने ही हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला लिया और आज दोनों ही पति पत्नी हो चुके हैं। यूपी में विदेशी बहू आई है और इस विवाह से, इस शादी से दोनों के ही परिवार काफी खुश हैं, काफी प्रसन्न हैं। बता दें कि पवन अपने माँ बाप की यानी कि अपने माता पिता की इकलौती संतान है और उनके इस पूरे इलाके में, ना ही सिर्फ पूरे इलाके में बल्कि पूरे यूपी में ये शादी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। तो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से क्रिस्टीन पवन को अपने जीवन साथी के रूप में चुन रही हैं। ये रीति रिवाज क्रिस्टीन को हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं। अब उन्हीं रीति रिवाजों को क्रिस्टीन जी रही हैं और इसको लेकर के वो अपनी खुशी भी जाहिर करती हैं। उन्हें भारत में रहना अच्छा लगता है। इंटरव्यूज में हालांकि क्योंकि वो स्वीडन से हैं, उनसे सवाल इंग्लिश में किए जा रहे हैं, लेकिन भारत के प्रति और यहाँ की संस्कृति के प्रति लगाव ही है कि क्रिस्टीन हर सवालों का जवाब हिंदी में दे रही है, कोशिश कर रही है हिंदी में बात करने की। तो पूरी तरीके से यहाँ के रंग ढंग में, यहाँ की संस्कृति में, यहाँ की सभ्यता में रचिती बसती नजर आ रही है क्रिस्टीन। पूरी तरह से इसके लिए उन्होंने मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया। पूरा समर्पण यहाँ पर क्रिस्टीन के मन में भारत के प्रति, यहाँ के सभ्यता के प्रति, यहाँ के कल्चर के प्रति देखा जा रहा है, जो कि किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए पारंपरिक तौर पर भारत में भी एक लड़की की तरफ से बहुत जरूरी माना जाता है। तो अवागढ़ के जलेसर रोड पर पवन के पिता कीमत सिंह की साइकिल रिपेयर करने की दुकान है। कड़ी मेहनत के बाद एक साइकिल रिपेयर करने वाले मिस्त्री ने अपने बेटे को पढ़ाया। बीटेक करने के बाद पवन, आपको बता दें कि नौकरी के लिए देहरादून गए थे और वहां पर फेसबुक के जरिए पवन ने क्रिस्टीन को जाना। उनकी दोस्ती हुई फेसबुक पर, दोनों में बातचीत हुई, चैटिंग हुई, जैसा कि सामान्य तौर पर देखा जाता है। हर कहानी की शुरुआत कुछ इसी तरह से होती है, लेकिन ये दोस्ती बाद में धीरे धीरे गहरी होती गई। दोनों के मनों में एक दूसरे के लिए प्रेम उत्पन्न हुआ और अब दोनों ही पति पत्नी हो चुके हैं। पवन ने बताया कि साल 2012 में फेसबुक पर स्वीडन की क्रिस्टीना लिवई नाम की युवती से उनकी मुलाकात हुई और दोनों ही लोग फेसबुक पर बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे। तो बीते दिन ही पवन और क्रिस्टीना हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी हो गई है और क्रिस्टीन इस शादी से बहुत खुश हैं।
और इस पर और जानकारी देने के लिए एटा से हमारे संवाददाता विकास दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विदेशी दुल्हन अब पवन के घर आ गई है, यूपी में विदेशी दुल्हन आ गई, एटा के लोगों में किस तरीके से ये चर्चा का विषय बना हुआ है और क्रिस्टीन कितनी खुश हैं इस शादी से? देखिए नंदिनी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनपद एटा के अवागढ़ क्षेत्र का है, जहां पर एक देसी दूल्हा और विदेशी दुल्हन ने हिंदू रीति रिवाज से उसका विवाह किया है। आपको बता दें कि ये जो प्यार था वो परवान चढ़ा है फेसबुक के साथ। फेसबुक मीडिया जो सोशल मीडिया है उससे इनकी जो है फ्रेंड मित्रता हुई है। 10 साल पूर्व इन्होंने जो स्वीडन की लड़की थी जो पवन है अवागढ़ के, उनकी से फ्रेंडशिप हो गई और चैटिंग के दौरान दोनों में ही प्यार हो गया। और कहते हैं ना कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। उसी को देखते हुए इन्होंने एक शादी का फैसला किया और देर रात ये एक दूसरे के हो गए, इन्होंने शादी कर ली। जी बिल्कुल, देखिए प्यार दीवाना होता है, मस्ताना भी होता है, लेकिन इन दोनों का जो रिश्ता है, क्रिस्टीना और पवन का जो रिश्ता है, वो 10 साल पुराना रिश्ता है। बहुत सोच समझ के कहीं ना कहीं ये शादी का फैसला लिया गया होगा। तो ऐसे में जानना ये चाहेंगे कि पवन क्या पहले डरे थे इस रिश्ते को लेकर के? कहीं ना कहीं जो पहल है वो क्रिस्टीना की ओर से देखी गई, किस तरीके से वो स्वीडन से खुद आगरा आ जाती है पवन से मुलाकात के लिए, तो क्या कुछ अनुभव पवन की ओर से साझा किए गए? देखिए, आपको बता दें जो पवन है वो एक इंजीनियर है और जैसे इनके फ्रेंडशिप हुई सोशल मीडिया के, इनकी चैटिंग होती रही, लगातार इनकी बातें होती रही। हालांकि इनको डर था कि परिवार वाले जो है इनके रिश्ते को स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे। जब हमने आज पवन से बात की तो पवन का कहना यह था कि हमने परिवार को अपने मनाया है। जो क्रिस्टीना है उन्होंने भी अपने परिवार को मनाया और दोनों एक दूसरे के देर रात हो गए हैं। परिवार वाले भी इनके खुश हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विकास आप बता रहे हैं कि दोनों को ही अपने परिवार वालों को मनाना पड़ा, किस तरीके का डर दोनों के परिवार वालों के मनों में इस रिश्ते को लेकर के देखा जा रहा था और किस तरीके से इस कपल ने अपने परिवार को इस रिश्ते के लिए मनाया? देखिए, आपको बता दें कि पवन से जब हमारी बात हुई तो पवन ने साफ तौर पर ये कहा था कि जो क्रिस्टीन है, जो पवन की जो वाइफ है, जो पवन की वाइफ हो गई हैं, उन्होंने अपने परिवार को मनाया और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि इंडिया का जो बेटा है उससे उन्होंने शादी रचानी है। तो उनके परिवार वाले मान गए। और आपको ये भी बता दें कि जो पवन है उनके जो पिताजी हैं वो एक बाइक की शॉप है, उनकी बाइक की दुकान है जिसमें वो पार्ट्स की दुकान करते हैं और उनके परिवार वालों ने भी इस बात को स्वीकारा। तो दोनों जो क्रिस्टीन है और पवन है, दोनों ने एक दूसरे के परिवार वालों को मनाया है और देर रात उनकी शादी हुई है। हालांकि स्थानीय जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो देसी दूल्हा है और विदेशी दुल्हन है, एक ये जो कंट्रोवर्सी है उसको इन्होंने जो हिंदू रीति रिवाज है उसके तहत ये विवाह किया है। और आपको ये भी बता दें कि इस जो विवाह में बिल्कुल देसी तरीके से हिंदू रीति रिवाज से महिलाओं ने मंगल गीत गाए हैं, 7 फेरों के साथ इनका पूरी तरीके से वैदिक रीति रिवाज से विवाह हुआ है। जी बिल्कुल, शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यूपी में विदेशी बहू आ गई है, दिलचस्प ये लव स्टोरी है। फेसबुक से दोस्ती हुई, फिर दोनों में प्यार हुआ और अब दोनों की शादी हो गई है। और ऐसे में आप सभी इस कपल को बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। This has been a very fortunate marriage. We have been waiting since long. It has been almost a decade since we have been waiting to come up with this moment in our life. So. तो क्रिस्टीन बिल्कुल किसी इंडियन लड़की की तरह मुस्कुरा रही हैं, शर्मा रही हैं और ठीक उसी अंदाज में उनसे पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दे रही हैं। साफ तौर पर यहाँ पर क्रिस्टीन की ओर से उनका समर्पण इस रिश्ते के प्रति देखा जा रहा है और ऐसे में जेएमडी न्यूज़ भी इस दंपति को उनके सफल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।